पेपर लीक हो रहा है तो सबसे पहले उस पूरे विभाग को सस्पेंड कर देना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक सस्पेंड करके हटाइए, नया बहाली करिए, और दोबारा वो भी गलती करता फिर उसको हटा दीजिए और बर्खास्त करिए, पूरे सिस्टम को बर्खास्त करिए। क्योंकि जो दिलीप कुमार अरेस्ट होकर जेल चला जाता है उसका कोई चर्चा नहीं, उनकी कहीं भी उसका कोई बात नहीं, लेकिन सारा लोग का तामझाम सबका हो रहा है। रोकना चाहूंगा आपको कि जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो, इसके विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले दिलीप कुमार ही है, छात्र नेता। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। और यहीं पे सारा जो विरोध में आंदोलन करना, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में सारा छात्रों के हित में अक्सर आवाज उठाने वाले दिलीप कुमार होते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट खान सर लेकर चले जाते हैं। लोग कह रहे हैं, वो खान सर कह रहे हैं कि खान सर अब छात्रों के ऊपर चढ़ के राजनीति, छात्रों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वो पेपर लीक हुआ कहां से? सिस्टम ने लीक किया ना, छात्रों ने तो कहीं से लीक नहीं कर दिया। हाल ही में बीपीएससी 70 में नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में बीपीएससी छात्राओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। पुलिस लाठीचार्ज करती है, उसमें खान सर भी पहुंचते हैं और खान सर की तबीयत भी खराब होती है, और लेकर बीपीएससी 70 के सभी छात्राओं खान सर के सपोर्ट में उतरते हैं। और खान सर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो इसके लिए पूरी धरना और पूरी तरीके से अपना दमखम लगा देते हैं। और खान सर के साथ कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो छात्रों के हित में खड़ा होते हैं, छात्रों के हित में बोलते हैं। वो लगातार नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अपना आवाज बुलंद करते रहे। बीपीएससी परीक्षा भी हुई, और बीपीएससी परीक्षा होने के बाद तुरंत बाद उनका पेपर लीक होता है। और पेपर लीक होने के बाद कई सारे असमंजस खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब वह बच्चे जो अच्छे से एग्जाम देकर परीक्षा हॉल से जब बाहर निकल रहे होते हैं इस उम्मीद से कि हमारा इस बार परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा और हमारा सूची में नाम आएगा, तब उनके बाद उनको झटका लगता है कि जिस पेपर का हम एग्जाम दे रहे थे वह पेपर लीक हो चुका है, वह पेपर रोड पर बिगा हुआ दिखाई देता है लोगों को। तब बिहार का चरित्र एक बार फिर से शर्मसार होता है, और बिहार सरकार पर, बिहार के सिस्टम पर एक बार फिर से उंगली उठाई जाती है और फिर से दाग लगता है। लेकिन बात अब यहाँ पर कि बीपीएससी परीक्षा को अब खत्म करने की, कैंसिल करने की मांग की जा रही है। 2 तरह के पहलू सामने आते हैं। एक यह कि बीपीएससी का परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होता है, उन बच्चों का उम्मीद टूटता है कि जो अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छे से उनका एक परीक्षा हो जाता है, उनकी उम्मीद रहती है कि इस बार सूची में हमारा नाम आएगा। और एक तरफ यह कि जो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, जिनका तो नहीं होगा तो सेकेंड बार में अच्छा से एग्जाम दे देंगे, लेकिन जिनका रिजल्ट होने वाला है उनका क्या होगा। अंकित रंजन जी, अक्सर आप छात्रों के मुद्दा को लेकर अक्सर आप आगे रहते हैं, उनके हित में आवाज उठाते हैं, बात रखते हैं, क्या कहेंगे? बिहार में परीक्षा के नियम ना बुझाई, बिहार में परीक्षा के नियम ना बुझाई, अब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाई। अरे क्या कर रहे हैं? बिहार सिस्टम का आपने भी मजाक उड़ा रहा है। तो मजाक हम कहाँ उड़ा रहे हैं? हाँ। बिहार का जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम जो एग्जाम के हो रहे हैं, तो वो आप लोग अपना मजाक खुद बना दे रहा है। बताइए, नीट जैसे परीक्षा का बिहार में पेपर लीक हो जाता है, नीट जैसे परीक्षा का इज्जत खा जा रहा है लोग। बीपीएससी का परीक्षा इस सबसे अछूता था, अलग था, इतना प्रतिष्ठा से होता था। अब बीपीएससी जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। ये लीक कहां से हो रहा है? अब पेपर लीक होता है तो 5 छात्रों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, 5 छात्रों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वो पेपर लीक हुआ कहां से? सिस्टम ने लीक किया ना, छात्रों ने तो कहीं से लीक नहीं कर दिया। छात्र को तो अधिकार नहीं है सील तोड़ देने का, जाके सिस्टम में आपके घुस जाने का। तो पैकेज मिलेगा नहीं, सील कैसे तोड़ेंगे? छात्र आपके सिस्टम में नहीं घुस रहा है, आपके सिस्टम वाले आपका सिस्टम तोड़ रहे हैं। तो सिस्टम जो तोड़ रहे हैं, सिस्टम का जो मजाक बना रहे हैं, वो तो जेल जा ही नहीं रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। जेल कौन जा रहा है? 5 बच्चा को, हर डिस्ट्रिक्ट से 5 बच्चा को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। और प्रतिष्ठा जो है बीपीएससी का, बिहार के परीक्षा के विभाग का प्रतिष्ठा को लूट लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे आपको तो आपको न्यूज दिखता है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन उस पेपर लीक होने के बाद जो परीक्षा कैंसिल होता है, उसके पीछे इनसाइड स्टोरी में जब जाइएगा आप, तो बहुत सारे गांव में जाइए, गांव में एकदम गांव में जाइए, बिल्कुल सर, देखिएगा कि एक बाप अपना जमीन जरपेक्सी रख के बेटा को पटना में रख के पढ़ा रहा है, कोटा में रख के पढ़ा रहा है, जमीन जरपेक्सी रख के। एक बाप कर्जा ले लेके पैसा भेज रहा है पटना में अपना बेटा को पढ़ने के लिए। एक माँ अपने कान का झुमका, नाक का नथिया, मंगलसूत्र तक गिरवी रख दे रही है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद बिहार में अगर पेपर लीक हो जाता है
तो बिहार की प्रतिष्ठा कहां जा रहा है, बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, किस पर भरोसा किया जाएगा। बीपीएससी पेपर लीक कर दे रहा है लोग। आने वाले समय में यह भी सुनने को आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, यूपीएससी का भी पेपर ही लोग लीक करवा देगा लोग। जब बिहार में हो ही रहा है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो इनका पेपर जब लीक होगा तो यूपीएससी का होना जायज हो जाएगा। देखिए वो गांव स्तर पर जो छोटे छोटे जो किसान मजदूर परिवार के जो लोग होते हैं, कोई अंडा बेच रहा है, कोई भूजा बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई मार गाड़ी खा रहा है कहीं ना कहीं, बावजूद उसके कुछ पैसा कमा के और पटना 500 रुपया 600 रुपया अपना बेटा ला भेजता है कि बेटा हमारे पटना पढ़ी बा, फलानवा सरलंग चिनानवा सरलंग डेकानवा सरलंग तैयारी करी बा, तैयारी तो कर रहल बा, लेकिन जैसे एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के दिन ही पता चलता कि सवेरे ही पेपर लीक हो चुकल बा। संजोग से देखिए कुछ लोग एग्जाम हम बता रहे हैं। जी जी। बिहार के बच्चों का तकलीफ जो है ना, मजदूरों का, बिहार के नेताओं को छोड़िए ना, उनका तो है बेटा विदेश घूम रहा है, वहां फाइनल हुआ तो हुआ, नहीं तो आके फिर हमने का माथा पर विधायक बना के नेता तो बैठाइए देगा। उस नेताओं को अपने बच्चों के लिए कहाँ चिंता है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आम जनता का, उन वोटरों का जो विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, उनका बच्चों का ना भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनका बेटा ना अपराधी बन रहा है, उनका बेटा ना जेल जा रहा है, उनके बेटे का ना भविष्य बर्बाद हो रहा है। नेताजी का बेटा तो आज विदेश में ऐश कर रहा है, वहां सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आज बाद में आकर हम लोग का विधायक तो बनिए जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसको कहाँ नुकसान हो रहा है, तो क्लियर है। तो वो लोग पेपर लीक करा करके अपने रिश्तेदारों को बीपीएससी में पदाधिकारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए, नेता का बेटा सेट हो जाएगा और उनका रिश्तेदार बीपीएससी का पदाधिकारी बनेगा, और गरीब का बेटा उसी तरह धक्का खाते रहेगा और वोट देने के लिए लाइन में लगता रहेगा, धूप में खड़ा उड़ा के लोग को वोट देगा, और नेता के पीछे झंडा लेकर बेरोजगार रहेगा, तो झंडा लेकर जय हो जय हो जय हो जय हो 500 रुपया पर नेताजी के पीछे चिल्लाएगा। यही साजिश है, और ये लोग यही चाहता है, और ये लोग यही कर रहा है। ये सबसे बड़ी साजिश है नेताओं का और इस सिस्टम का, कि ये लोग सिस्टम को करप्ट करके बर्बाद कर दिया है लोग, और ये लोग नाश दे रहा है लोग। अच्छा अनिकेत भैया, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। छात्र नेता है दिलीप कुमार जी। आज कोई पूछ रहा है उसको, यही सबके लिए लड़ता है। इस पर रोकना चाहूंगा आपको कि जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो, इसके विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले दिलीप कुमार ही है, छात्र नेता। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। और यहीं पे सारा जो विरोध में आंदोलन करना, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में सारा छात्रों के हित में अक्सर आवाज उठाने वाले दिलीप कुमार होते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट खान सर लेकर चले जाते हैं। लोग कह रहे हैं, खान सर कह रहे हैं कि खान सर अब छात्रों के ऊपर चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। जो भी हो, तो उन लोगों को तय करना चाहिए कौन राजनीति कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो राजनीति कर रहा है उसका साथ मत दीजिए, उसको फॉलो मत करिए, सीधी सी बात है। लेकिन जो दिलीप कुमार अरेस्ट होकर जेल चला जाता है, उसका कोई चर्चा नहीं, उनकी कहीं भी उसका कोई बात नहीं, लेकिन सारा लोग का तामझाम सबका हो रहा है। लेकिन देखिए, बीपीएससी का आंदोलन खत्म होता है नॉर्मलाइजेशन का, टीचर लोग अपने क्लास में पढ़ाने चले जाते हैं, बच्चा अपना क्लास में पढ़ने चला जाता है, और दिलीप कुमार जब बेल होके आता है तो फिर वो कांख में बेग टांग के, और फिर दिलीप कुमार का क्या काम है, कार्यालय बहुआ रहा है, और इस चीज को मजबूत करने का, उस चीज को लागू नहीं करने का, बढ़िया से टाइट विधि व्यवस्था के साथ फिर दिलीप कुमार लड़ रहा है। आप अपने घर पे हैं, आप अपने कोचिंग में हैं, आप अपना फलानवा चिलानवा ढेकानवा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार कल भी लड़ रहा था, फिर भी लड़ा, जेल गया, और जेल से निकले फिर आज छात्रों के लिए लड़ रहा है। तो वो असली नेता है छात्रों का, वो दुख दर्द समझता है। और बीपीएससी क्या, किसी भी प्रकार का अगर सिस्टम अगर गलत होता है तो छात्र नेता के रूप में आज दिलीप कुमार है, जो छात्रों की प्रतिष्ठा के लिए एक आदमी, एगो है पागल आदमी दिलीप कुमार, जो पटना में बैठ के आवाज उठा रहा है। ये तो कौन है, बाकी सब लोग तो मजे लेने के लिए है। याद है मेरे सामने एक रियल घटना की कहानी है। कल ही परसों मैंने सुना था, बीपीएससी की परीक्षा खत्म हो गई। एक हमारे गांव का ही एक लड़का है, बीपीएससी के काफी होनहार लड़के हैं, तैयारी करते हैं, दिल्ली पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मेरा रिजल्ट हो जाने वाला है, लेकिन बड़ा भावुक मन से उन्होंने कहा कि देखिए ना एलबी बाबू, इस बार यह भी सुनना है कि परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की जा रही है। बताइए, जब कैंसिल हो जाएगी तो उन्होंने, देखिए लोग सुनेंगे तो हंसी आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मेरा पूरा मनसा था, मेरा पूरा तैयारी भी था कि मेरा रिजल्ट हो जाने वाला है, हमने चेकआउट भी कर लिया है, रिजल्ट भी हो जाएगा, और शायद मेरा रिजल्ट होगा तो इस साल, आने वाले साल में हम अपनी शादी भी कर लेंगे। अगर परीक्षा खत्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो उनकी तो रिजल्ट भी नहीं हुई और ना शादी हो पाएगी। तो क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये दर्द, लोग सुनते हैं, ये दर्द जो है ना, दर्द है यार। ये दर्द उस व्यक्ति का दर्द नहीं है, वो उस व्यक्ति जैसा लाखों आज छात्र हैं, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा है बिहार का, जो उस दर्द से गुजर रहा है, उस दर्द को झेल रहा है, उसको महसूस कर रहा है, लेकिन उस दर्द को सरकार और सिस्टम महसूस नहीं कर रही है।
पेपर लीक हो रहा है तो सबसे पहले उस पूरे विभाग को सस्पेंड कर देना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक सस्पेंड करके हटाइए, नया बहाली करिए, और दोबारा वो भी गलती करता है फिर उसको हटा दीजिए और बर्खास्त करिए, पूरे सिस्टम को बर्खास्त करिए। क्योंकि सबसे ऊपर वाला अगर टाइट नहीं रहेगा तो नीचे वाला गलती करेगा, और नीचे गलती करने वाले को अगर सजा, टाइट सजा नहीं मिलेगा फिर दोबारा गलती करेगा, तेबारा करेगा, गलती होता रहेगा। सरकार कार्रवाई कब करेगी? हर साल तो हो रहा है, हर परीक्षा में तो पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, और बावजूद उसके अगर मान लेते हैं कि अगर वो कोई नहीं कर रहा है फिर दोबारा तेबारा उसको चुन रहे हैं आप, तो सबसे बड़का बेवकूफ तो आप हैं। बिल्कुल, हाँ, सबसे बड़का बेवकूफ आप हैं। मान लेते हैं कि आप किसी को चुने और वो आपके लिए आवाजें नहीं उठा रहा है, आपके लिए लड़ी नहीं रहा है, आपकी समस्याओं पर बातें नहीं कर रहा है, तो फिर दोबारा आप उसको जिता दिए, फिर तेबारा आपको जिता दे रहे हैं, तो सबसे बड़का बेवकूफ आप हैं। तो सीधे आप जनता को सोचना चाहिए इस बात को लेकर के। तो चलिए, बीपीएससी 17 एग्जाम को लेकर, उनके नतीजों को लेकर और परीक्षा कैंसिल करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी हमारे साथ अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान थे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी देखिए, बीपीएससी परीक्षा आप छात्र है या छात्र नहीं है, या आपके बहन, आपके भाई, आपके बेटा या बेटी बीपीएससी का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहे हैं, उनको हिम्मत दीजिए। परीक्षा आते जाते रहेंगे, पेपर अगर सरकार नहीं सुधरा तो पेपर तो लीक होगा ही होगा। सरकार को और सिस्टम को बदलना की ताकत सिर्फ और सिर्फ किसी के हाथ में है, तो आपके हाथ में और हमारे हाथ में। आप और हम एक होंगे तो सिस्टम भी सुधरेगा, सरकार भी सुधरेगा और यहाँ के भ्रष्ट नेता भी सुधरेगा। कैसा? निश्चित रूप से निश्चित सुधरेगा। चलिए, और अनिकेत रंजन जी हमारे साथ है, अपनी बीपीएससी 70 एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर अपनी बातों को बेबाक तरीके से रख रहे थे। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।